कहाँ पर उसको क्या क्या बनाने में इस्तेमाल करना है ना। उस सिंघाड़ा बनाने में थोड़ी प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। शादी कट जी तो अगर अलग अलग होता है। आगे से बताइएगा, आगे से बताइएगा। बताइएगा द्रव्यों में दाब के नियम के अनुसार ये प्रश्न रहेगा आपके पास कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है कि अलग अलग। ठीक है, प्रत्येक दिशा में जो दाब होता है बराबर होता है। यहां से बताएगा कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है या नहीं। निर्भर करता है, ठीक है। बताएगा घनत्व अधिक होने पर दाब क्या होगा, अधिक होगा कि घटेगा कि। हाँ ठीक है, घनत्व अधिक होने पर द्रव का दाब भी अधिक होता है। बताइएगा आपका आगे से हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके नियम पर काम करता है, पास्कल के नियम पर। बताइएगा कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। किस नियम के अनुसार होगा ये, पास्कल का कौन सा नियम, पहला दूसरा, ठीक है, पास्कल का पहला नियम के अनुसार ये है। बताइएगा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। आगे हाँ पास्कल के नियम पर इसमें काम करेंगे। आगे से बताइएगा इसको क्लियर किया है। बताइएगा आगे से किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित कर दिया जाता है, पास्कल के किस नियम के अनुसार। हाँ पास्कल का सेकंड कथन के अनुसार। आगे से बताइएगा द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है या नहीं, नहीं करता है। आगे से बताना होगा आपका गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे से बताइएगा गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होगा, घट जाएगा। तो कह सकते हैं बर्फ पर दाब अधिक होने पर उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, वही तो पूछे आपसे। ठीक है, वो बढ़ जाता है। आगे से बताइएगा द्रव का वह गुण जिसके कारण वह सभी वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है तो उस बल को कौन सा बल कहेंगे। आगे हाँ ठीक, उत्प्लावक बल कहते हैं या उसको उत्क्षेप बल भी बोलेंगे। यहां से बताइएगा सुनिएगा बल वस्तुएं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिससे उसे कौन सा केंद्र कहेंगे। हाँ उत्प्लावन केंद्र इसको बोला जाता है। आगे से बताइएगा सर्वप्रथम बताइएगा उत्प्लावक केंद्र का अध्ययन किसने किया था। हाँ ठीक है, आर्किमिडीज। बोलना होगा आगे से कि उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है या नहीं। नहीं जी, उत्प्लावक बल जो है उसी पर निर्भर करता है, डूबी हुई पिंड के आयतन और घनत्व पर। आगे से बताइएगा पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान न्यूनतम होगा कि अधिकतम, डूब जाएगा तो अधिकतम होता है। उत्प्लावक बल का मान अधिकतम होता है जब पिंड पूर्णतः डूब जाएगा तो। आगे से बताइएगा उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तुओं की प्रकृति एवं भार पर निर्भर करता है या नहीं, नहीं करता है। आगे से बताइएगा जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है ना, ऐसा किस सिद्धांत के अनुसार। आगे इस वैज्ञानिक नियम के सिद्धांत के अनुसार आप, हाँ ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है। बताइएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार भार में यह आभासी कमी वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आप ही से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन प्लवन के नियम के अनुसार बताइएगा कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के कितना भाग पानी को विस्थापित करेगा, अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। आप ही बताइए कोई से घनत्व बराबर क्या फार्मूला निकलता है, द्रव्यमान बटा आयतन।
बताइएगा घनत्व कैसा है, मात्रक बताइए। आगे, हाँ ठीक है, केजी मीटर प्रति, केजी प्रति मीटर क्यूब। हाँ तो किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में फिर लेके जाना पड़ेगा आपको, केजी प्रति घन मीटर। आगे से बताइएगा एक बार बराबर कितना पास्कल, 10⁵ पास्कल। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एक एक नीचे गिर जाए तो क्या सूचित करता है, बैरोमीटर। हाँ ठीक है, एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। यही तो था। पलायन वेग का सूत्र क्या होगा, √2gr। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है पृथ्वी तल से, 36,000 किलोमीटर। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है कितना समय, लगभग 24 घंटा। यहां से बताइएगा दाब कैसा है, मात्रक पास्कल होता है, तो पास्कल का यूनिट बताना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहां से बताइएगा आपका होगा कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं, हाँ ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। आप ही बताइएगा इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया, 2006। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। आगे से बताइएगा प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है कि घटते बढ़ते रहता है, हाँ क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा बताइएगा, सूरज, ठीक है सूरज। पीछे से बताना होगा आपका, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बगल से बताना होगा आपका 1 किलोवाट, सुनिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा। आगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा। पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा। 1000 वाट घंटा हो जाएगा आपका। आपको बताना होगा 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल। अच्छा, आपका 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल, 1 वाट सेकेंड, देखियो यहाँ पर तो 1000 हो जाएगा आपका। 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल, 1 जूल हो जाएगा। बताइएगा इसे आपका क्वेश्चन होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सबसे पहले किसने दिया, कैवेंडिश। आप ही बताइएगा पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घट जाएगा। बताएगा यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चलने लगे यानी घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, हाँ 17 गुना। बगल से बताइएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल। आगे वही 36 लाख बोला, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, 1 जूल। आगे सेकेंड रहेगा ना तब 1 जूल करेंगे। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, आगे 3600 जूल ये हो जाएगा आपका, है ना 3600 जूल आई रहेगा। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, तो ये होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जिसको बोलते हैं 36 लाख जूल। आगे से बताइएगा शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है, तो अश्व शक्ति इकाई किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, पीछे से बीच में, अश्व शक्ति इकाई किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, इधर आग लो। आगे हाँ ठीक है, जेम्स वाट के द्वारा। आगे से बताइएगा 1 मेगावाट बराबर कितना वाट, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट, पावर लगा दो। हाँ ठीक है 10⁻6 वाट। आगे से बताना होगा आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा, गतिज ऊर्जा, हाँ ठीक है 1/2 mv²। आगे से बताएगा
संवेग को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आगे 4 गुना हो जाएगा आपका। बताएगा लाउड स्पीकर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बाजा बजाना है तो हाँ ठीक है, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा। यहां से बताइएगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। आप ही बताइएगा उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन? ठीक है, अलाव, आयास और भार। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आगे साहब का कि किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है किसमें? दूसरा में। और कुछ भी हो सकता है तो पहला में, 1 से अधिक 1 से कम। आगे से बताइएगा, हाँ, कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने का मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये सब जो है किस श्रेणी का उत्तोलक? पहला। आगे से बताना होगा आपका संतुलन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? हम तो 3 प्रकार के बताएं कि संतुलन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन संतुलन? आगे ठीक है, अस्थाई और अस्थाई और उदासीन संतुलन। आगे से बताना होगा आपका यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटते ही पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को कौन सा संतुलन कहेंगे? अस्थाई संतुलन बोलेंगे। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण? तीसरा। थोड़ा जोर से बोलो, उसे में ये वो तो काम चलतो। आवेग कौन सी राशि है? सदिश। अपने बोल के अपने समझना नहीं ना, हमें समझाना है आपको। जैसे हम ही बोले धीरे से, आप सुनिएगा नहीं तो आंसर ही नहीं बता पाइएगा आप। पाई का मान की गणना सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्ट। आपको बताएगा यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से चलता है, जाता है किसी भी दूरी को, और उतने ही दूरी को उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से वापस आ गया, तब औसत वेग निकालना है आपको। v2 बिल्कुल ठीक है, इसको बोल सकते हैं 2ab बटा a प्लस b, है ना, v के जगह पर रख ही सकते हैं। नहीं, आगे से बताइएगा वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। द्रव्यमान कौन सी राशि? नहीं जी, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। अब बताइएगा योटा का मान बताइएगा जिसका उल्टा योक्टो होता है। आगे योटा का मान बताइए जिसका उल्टा योक्टो होता है। ठीक है, 10 पावर 24 होता है योटा का मान, और उसका उल्टा करेंगे तो योक्टो हो जाएगा 10 पावर माइनस 24। बगल से बताइएगा पेटा का मान बताइए। 10 पावर 15। बताइएगा पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रा क्या होगा? मोल। आपको बताइएगा त्वरण का विमीय सूत्र निकालिए। LT इनवर्स 2। यहां से बताना होगा आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं, तो 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर? 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 ठीक है, 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर। अभी का क्वेश्चन था कि एसआई पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक बताइएगा। जूल होता है। आपका क्वेश्चन होगा यहां से, क्वेश्चन ऐसे था आपका कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? हाँ ठीक है, हटज। यहां से बताइएगा तरंगों को मुख्यतः 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन तरंग है 2 भाग में बांटा हुआ? आगे तरंगों को 2 भाग में बांटा गया। यांत्रिक तरंग को 2 भाग में बांटा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लेकिन तरंग को 2 भाग में बांटा।
बोलिए। तरंगों को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन नहीं, तरंग को दो भाग में बांटा गया, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग को दो भाग में बांटा गया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, आगे से बताइएगा, अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवन होता है या नहीं? अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवन नहीं होता है। CO2 में प्रकाश की CO2 में ध्वनि की चाल बताइए। 260 मीटर पर सेकेंड। बताएगा अपसरब तरंगों का मान कितना होता है? अपसरब तरंग 20 हर्ट्ज से कम। आपको बताना है कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश नहीं, कांच में ध्वनि की चाल, हाँ 5640 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा इसे, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर से या पहाड़ से टकराकर वापस आ जाता है, उसे क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, क्या बोले? हाँ, ध्वनि का परिवर्तन इसको बोलेंगे। बोलना होगा आगे सबका, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? हाँ ठीक है, 0.1 सेकेंड, नहीं तो 1/10 सेकेंड। आगे से बताइएगा, मनुष्य के स्वस्थ व अनुकूल जलवायु के लिए बताइएगा ताप कितनी होनी चाहिए? मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए टेम्परेचर वायुमंडल का कितनी होनी चाहिए? उतना में गर्मी पसीना निकल तो, हाँ मनुष्य को स्वस्थ और अनुकूल रहने के लिए तापमान 40 में का पंखा डोला रलू, 25 से 30 ठीक है, 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मुलाकात आपका होगा, नहीं तो कहीं कहीं 18 से 22 दे देगा आपको। आगे से बताइएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है आपका? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। यदि बताइएगा दो समतल दर्पण को 20 डिग्री के कोण पर झुका देंगे तब उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? आगे यदि दो समतल दर्पण को 20 डिग्री के कोण पर झुका देंगे तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? आगे 17 को 360 बाई थीटा, नहीं -1 करेंगे कब? जब इसका वैल्यू सम संख्या में आ जाए। तो 360/20, तो यहां तक तो 18 ठीक किए थे, लेकिन क्या करना था? एक घटाना। आगे से बताना होगा आपको, कांच में प्रकाश की चाल बताइएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा आपका, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे कौन सा वस्तुएं कहते हैं? किसी दूसरे का प्रकाश से दिखता है। प्रदीप्ति वस्तुएं की अप्रदीप्ति वस्तु, हाँ ठीक है, अप्रदीप्ति वस्तुएं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है ना? तो इस प्रकार की वस्तुओं को कौन सा वस्तु कहेंगे? प्रकाश की किरण गिरा तो कुछ अवशोषित कर लेता, कुछ बाहर प्रकाश निकल जाता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को क्या कौन सा वस्तु कहेंगे? पारदर्शी में तो पार कर जाना ना पूरा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अर्ध पारदर्शिक वस्तुएं इसको बोलेंगे। आगे से बताइएगा, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे से बताना होगा आपका, लाल कागज को, है ना, लाल किरण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल ही दिखाई दे देगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन, हरा किरण को बताइएगा, हरा कागज को पीली रोशनी में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये हो जाएगा काला। आपको बताना होगा इसे, आपका होगा क्वेश्चन, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? लाल हरा नीला का प्रयोग होता है रंगीन टेलीविजन। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा गया है? ये था ना, शुक्र। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल का नाम बताइएगा। थोड़ा सा इसमें ऑप्शनली होगा तो कुछ को निगलेक्ट करके चले पड़ेगा आपको। गन्ना ठीक है। आगे से बताइएगा,
बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है जनसंख्या से? पटना। आगे से बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंध रखते थे? बिहार। बोलिएगा आगे साहब का, कि राज्य में विधान पालिका का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? स्मॉल डेट लीजिएगा, 19 अप्रैल 1975। गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? हाँ ठीक है, लाला हरिदयाल 1913 ईस्वी में। भारत का महान वृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? ठीक, आज तो अंग्रेजी फट फट निकाल ले। ओल्ड मैन जो है दादा भाई नरोजी। आगे से बताइएगा, पिग्मी किस महाद्वीप के निवासी हैं जी? पिग्मी जनजाति, अफ्रीका। आगे से बताइएगा, राज्यपाल का वेतन कहां से आता है? राज्य के कि केंद्र के? नहीं, राज्यपाल का जो वेतन है राज्य के संचित निधि से मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन कहां से मिलता है? हाँ ठीक है, केंद्र के संचित निधि से। बोलना होगा आगे साहब का, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद के कितने सदन हैं? हाँ, संसद के 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। यहां से बताना होगा आपका, संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। यहां से बताइएगा, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने समय में प्रस्तुति की जानी चाहिए? 1 महीना के अंदर। ठीक है, आगे से बताइएगा, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कितना दिन तक हो सकता है मिनिमम? हाँ, कितना दिन तक बन सकता है? जैसे राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, वही बताना है। 5 वर्ष। आप ही बताइएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है भारत का मनाया था? 26 जनवरी 1930। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? 1905 में लंदन में। आगे, 1905 में होम रूल सोसाइटी, हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आपको बताइएगा इसे, भारत में किसका चुनाव जो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है? राष्ट्रपति। बताइएगा, एस्किमो कहां के निवासी? कौन सा देश की? कनाडा। आप बताना है वहां से कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताइए इसे, यूरेनस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय ले लेता है? 84 वर्ष। बताइएगा आगे से, बिहार का कौन सा शहर वन जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? क्या बोले? गया। बताइएगा आपका, बिरसा मुंडा किस राज्य के पक्ष में थे? झारखंड। तेल एवं प्राकृतिक गैस का स्थापना कब हुआ? ओएनजीसी का स्थापना 1956। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त होता है? किस आधार पर? राज्यों, हाँ क्या बोले? जनसंख्या के आधार पर। आगे से बताइएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कब किए थे? 1932 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से शुरू हुआ था कब जी? हाँ ठीक, 8 अगस्त 1942। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी और नरमपंथी से अलग हुआ था कब? 1907। आगे से बताइएगा, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ, 30 साल। आगे से बताइएगा, फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है?
प्रशांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ठीक है, गर्म जलधारा है। आगे से बताइएगा रेगुर क्या है? रेगुर, हाँ ठीक है, रेगुर जो है काली मिट्टी है ना। बताना होगा इस आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1934। आपको बताना होगा, क्वेश्चन ऐसे कहेगा आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। आपका क्वेश्चन है जब हरे और लाल रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला। बताइएगा पीला रंग का पूरक रंग कौन सा है? हाँ, आगे नीला। आप ही बताइएगा इसे इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? विद्युत आवेश का, हाँ ठीक है, कूलम। आगे से बताइएगा क्वेश्चन बगल से बताइएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? पंद्रह देश में सोवियत संघ का विघटन हुआ कब? ठीक है, 1991 ईस्वी में। बगल से बताना होगा नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना है जी? लिख दिए, देखो मुड़िया जड़वा ले लो ना। नायलॉन जो है किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना है? हाँ, तो फिर कैसे कह लू पास? न्यूयॉर्क और लंदन। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? WHO। हाँ ठीक है, 7 अप्रैल 1948। आगे से बताइएगा आपका सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्वेश्चन होगा आपका शुक्र के कितने उपग्रह हैं? नाय है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, तुरंत बोला कि नाय है सर, बोलिएगा कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला का है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइएगा। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। बगल से बताइएगा भारत के महान्यवादी का मासिक वेतन कितना है? 2.5 लाख। बताइएगा सबका भारी जल का सूत्र बोलिए और अनुभार दोनों बताइएगा। हाँ ठीक है, भारी जल का सूत्र D2O और उसका अनुभार हो जाएगा 20। तो यहां से बताइएगा आपको बताना होगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? किसका होता प्रकीर्णन? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। यहां से बताइएगा संकेतिक मुद्रा किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आपका क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? किसकी खेती के लिए? सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? नहीं रहा ऑप्शन में जाओ तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। WWW का संबंध किस क्षेत्र से है? WWW पटका पटकी ने क्षेत्र बताना होगा ईशान का। हाँ देखिए बता दिए, WWW का जो संबंध है इंटरनेट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे से बताना होगा इस आपका। हाँ जी, तो कहाँ चल गए लेकिन पटका पटकी से होती करता? पटका पटकी कौन खेले जी? हाँ आप ही बताइए कैसे। चेचा के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। इंटरनेट का फुल फॉर्म करिए, लिखियो INTERNET। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क। आगे से बताइएगा सोना का लैटिन नाम क्या होगा? हाँ ठीक है, और हम आगे से बताइएगा चिनुक किस देश का स्थानीय पवन है? चिनुक, चिनुक हाँ अमेरिका। आप ही बताइएगा क्वेश्चन आगे से था कि अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन।
हाँ, अधातु बोले तो गैलियम तो धातु के अंतर्गत चले जाएगा। अधातु जैसे ही बोलेंगे तो क्या बोलना, बोरामीन ही बोलना। आगे से बताइएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे था आपका कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला था? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला है? आगे, मुफ्ती मोहम्मद पुरस्कार पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री? कोई बिहार के मुख्यमंत्री को मिला, वही नीतीश कुमार जी को मिला था ये। आगे हाँ, सुशील कुमार मोदी जी आज की कल है निधन, कल रात में निधन हो गया आपका। दिल्ली में लगता है उनका अंतिम संस्कार होगा, राजेंद्र नगर। अच्छा, दिल्ली में हुआ उनका लगता निधन। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए थे नहीं? यही हमारा ध्यान देता है। पहले एक महीना पहले कितना मने कष्टदायक बात होता था। हम क्या सम्राट चौधरी जी के साथ देखे, जिंदगी का क्या 5 मिनट में गेम धर हो गया। सम्राट चौधरी उसकी बेटी दी है किडनी, कहा दिया किडनी लेकर टिकट बताइए तो बात हो गए, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में तो बहुत हद तक नीचे गिर जाता है इंसान। सुशील कुमार मोदी मैंने जब तक हाँ मैंने राजनीति में एक महीना तो मरिए, कैंसर था 1 महीना में मर गया। उसके पहले वाले बयान देखिए कैसे बोला, अब 1 महीना का उधर हो गया। तो मैंने कहा था इतना मानवता नहीं टूटना चाहिए जितना टूट रहा है आपके। सत्ता के लिए कुछ भी है ना जरूरी है, बोल देते। बताइएगा क्या करिएगा। आगे से बताइएगा, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस क्षेत्र से है? अच्छा, आपका हिंदू वृद्धि दर का संबंध तो इनका पर न टाल दो किन। आगे राष्ट्रीय आय से है। आगे से बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? खेल के क्षेत्र में। पीछे से जाएंगे लेकर के एपी कल्चर में किसका अध्ययन होगा? मधुमक्खी पालन। बगल से बताना होगा आपका, कुलगर्दी किस लिए प्रसिद्ध है? कालबुर्ली और कुलगर्दी हाँ, सोना के खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे से बताइएगा, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किए थे? देखिए खाली घुला हुआ। आगे हाँ, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किए थे? हाँ ठीक है, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए कहां? सारनाथ में। और वे बौद्ध संघ में क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। आगे से बताइएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। दोबारा नहीं बोले तो खड़ा करबो, क्वेश्चन होगा अपने से सुधर जेबो, बोलना होगा। आगे से आपका मौका दबो ना दूसरा को कि हाँ सर एक बार में 2-3 बार में तो वजह टूट जीता है। आपको बताएगा, पावापुरी बिहार के कौन सा जिला में? हाँ, नालंदा जिला में है। आपका होगा भोपाल गैस दुर्घटना की कांड किस वर्ष घटी? 84। हाँ ठीक है, 1984। आगे से बताइएगा, पंखा में तो लगल रखी। आगे से बताइएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किए थे? 84-83 में जानू। अब जो बोलवा उसे खड़ा हो जाए आराम से। हाँ ठीक है, देखो 1873। अब हम कैसे समझ भी कि 1800 तो बोला लो, 84 को 1900। आगे से बताइएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आप ही बताइएगा साहब का, चिली की राजधानी कहाँ है? हाँ ठीक है, सांटियागो। क्या करिएगा, सब अपना अपना मजबूती अपना अपना देख लेता कि किधर दाल गल जाए उधर ही आराम से तारीफ करना शुरू कर देता है। किसको? पोलोथीन का उपयोग क्या क्या बनाने में करिएगा आप? 1-2 उदाहरण दे दीजिए। प्लास्टिक ठीक है, वही समझ में तो लो ज्यादा बढ़िया से। पाइप, कुर्सी, मेज, थैला, बोतल, खिलौना ठीक है। आगे से बताइएगा, मिट्टी के तेल के क्वथनांक बताइएगा, कितना से कितना उसका ताप परिसर होता है मिट्टी के तेल का?
150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है? आर्किमिडीज। आप ही का क्वेश्चन होगा आपका, टेफ्लॉन का इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं आप उसको, टेफ्लॉन को? हाँ, ज्यादा सटीक आंसर इसका होगा, नॉन स्टिक बर्तन को बनाने में टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है। अब बताइए इसे, साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए, मृदु जल की कठोर जल? नहीं, कठोर में उजागे ना बने तो बेकार है ना, क्या दी तो साबुन का उपयोग कहां पर करेंगे, मृदु जल। आगे से बताइएगा, ओजोन परत का क्षरण करने वाला गैस कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बगल से बताइएगा कि किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है, कौन सा एक उत्पाद है जिसको साबुन रहित साबुन कहते हैं? हाँ ठीक है, अपमार्जक। रेल पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अपकारक शामिल होता है, वो तत्व बताना ना, रेल पटरियों के लिए? एल्यूमिनियम। समान उर्वरक में से कौन 3 प्रमुख तत्व मानी जाती है? पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये समान उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व है। अभी बताइएगा कि उर्वरकों के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग होता है, कैल्शियम का कोई लवण है, कैल्शियम सल्फेट। आगे से बताइएगा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे कमरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? हाँ ठीक है, मंद ऑक्सीकरण के कारण। आपको बताइएगा, सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है जी, सबसे प्रभावी पीड़कनाशी जो याद करके आए उसको बताना है। ऑर्गेनोफॉस्फेट। बताइएगा कि कौन सा वैज्ञानिक सुनिएगा, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ है, किनका है क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, केमिस्ट्री में जे थॉमसन। बताइएगा, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहां से बताइएगा, घरेलू गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाते हैं, मिथाइल मरकप्टन। यहां से बताइएगा, कौन सा ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित होगा, हाइड्रोजन ईंधन से। यहां से बताइएगा, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जानेंगे, मुख्य रूप से जो रहता है मीथेन गैस, या जिसको बोलेंगे गोबर गैस जी। बायोगैस को और अन्य नाम से जानेंगे गोबर गैस। बताइएगा, पारा जो है वो किस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, सीवी देसाई। यहां से बताइएगा, जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण होगा, जेट्रोफा से बायोडीजल। आपको बताइएगा, संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना होता है तो कौन सा तत्व की मात्रा, प्रदूषित जल में ना थोड़ा शुद्ध करने के लिए, कौन सा, क्लोरीन। आगे से बताइएगा, विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, विमानन ईंधन में को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? हाँ ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल नामक पदार्थ को मिलाते हैं। आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताइएगा अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष कितना ईस्वी को घोषित किया था, 2011 को घोषित किया था। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व कितनी होनी चाहिए, पौधे की वृद्धि के लिए कितने प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, पूरा जो घर वाला आगे 16। आगे से बताइएगा, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ठीक है, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। आगे से बताइएगा, डीजल की गुणवत्ता को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, सीटेन संख्या के द्वारा। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन था यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 46%। आपको बताइएगा, क्वार्ट ऑक्साइड कांच को कैसा रंग देता है, क्वार्ट ऑक्साइड गहरा नीला। आप ही बताइएगा, परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था,
परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आगे से, मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, यूरिया जो अमोनिया में बदल जाता है। जंग लगने से लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। थुलियम का संकेत बताइएगा। थुलियम टीएम होता है थुलियम का संकेत। बताइएगा हिसाब का। यूरेनियम का परमाणु संख्या बताइएगा। ठीक है, यूरेनियम का 92 होता है। आपको बताइएगा सबसे भारी धातु है ओस्मियम, उसका परमाणु संख्या बताइए। सबसे भारी धातु तत्व ओस्मियम का परमाणु संख्या 76। आपका होगा क्वेश्चन, बेरियम का परमाणु संख्या बताइएगा। बेरियम का परमाणु संख्या 56 होता है। आगे से बताइएगा, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, वर्ग कहेंगे। पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर। बताइएगा कि सबका यूरिया का सूत्र बोलिए। यूरिया कार्बामाइड, NH2CO NH2। आगे से बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। फिर हुरा ठीक, C6H12O6। आगे से बताइएगा, विस्फोटक पदार्थ RDX को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? आप ही का होगा। RDX को अमेरिका में किस नाम? साइक्लोनाइड। साइक्लोनाइड ठीक है। RDX को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? जर्मनी में RDX को हेक्साजोन। RDX को इटली में किस नाम से जानते हैं? अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जानता है। T4। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइएगा। क्लोरोपिक्रीन बोल सकते हैं ना, तो क्लोरोसिटोफिनोल। आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा इसे, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? हाँ ठीक, मीथेन। आगे से बताइएगा, पीतल किसका किसका मिश्रण है? ठीक है, तांबा और जस्ता। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, भारी जल की खोज किसने और कब किया था? यूरेम वासवर ने किए थे। कब? 1932 में। आपको बताइएगा, हाइड्रोजन के जलने से क्या प्राप्त होता है? हाँ ठीक है, हाइड्रोजन के जलने से H2O यानी जल प्राप्त होता है। मोबाइल फोन के बैटरी में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? लिथियम। बताइएगा कि सबका टीन का परमाणु संख्या कितना होगा? 3। आगे टीन का परमाणु संख्या 50 होता है। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगी? आगे विल्सन रोग। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में लोहा की अधिकता से कौन सी रोग हो जाएगी? आगे मानव शरीर में लोहा की अधिकतम मात्रा से कौन सा रोग हो जाएगी? लौहमयता रोग हो जाएगा उसमें। आगे से बताइएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाई जाती है? मैलिक एसिड। यहां से बताइएगा, कक्षा की कुल संख्या कितनी है? 7 का नाम बताइए तो कौन कौन अक्षर से सूचित करिएगा। KLMNOPQ। हाँ ठीक है, KLMNOPQ। बताइएगा आगे से, आपका क्वेश्चन होगा इसे, परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा? यानी कहने का मतलब है कि परमाणु के अंदर कौन दो कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए, करेंट है आपका।
19 मार्च 2024 को किस राज्य के पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म, उत्तर प्रदेश। अब बताइए साहब का दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है जी? बांग्लादेश। आगे से बताइएगा आपका डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। बगल से क्वेश्चन था 19 मार्च 2024 को भारत और कौन सा देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है? तो अमेरिका के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24। आगे से बताइएगा कि 19 मार्च 2024 को ही गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित हुआ? हाँ ठीक है, क्या बोले? इनको साक्षी। अच्छा सखी, सॉरी सखी। आगे से बताइएगा। हाँ सखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बेगूसराय। हाँ जी, बिहार वाला बेगूसराय। आगे से बताइएगा प्रदूषित प्रदूषित। आगे से बताइएगा इसे खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव किसे दे दिया गया है? किरण रिजिजू। बताइएगा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 डॉक्टर उमा रेले। आगे से बताइएगा 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 के लिए मिला है? सरस्वती सम्मान 2024 में किन्हें मिला था इसके लिए? ठीक है, प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा नहीं, ठीक है। अभी बताइएगा भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी खड़गपुर। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में हुआ? नागालैंड। आपको बताना होगा कि किसने यानी 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? लोकतंत्र के लिए एआई जोखिम की चेतावनी, ऐसा है शिखर सम्मेलन कौन सा देश में हुआ? दक्षिणी कोरिया। कौन सा बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया? यस बैंक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान केमा मिला 24 में? 126। बताइएगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है 21 मार्च 2024 को? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भाषानेट। भारत और कौन सा देश के बीच पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ 21 मार्च को? भारत और ब्राजील के बीच। अब बताइएगा चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां किया गया है? स्टार्टअप फोरम, हाँ ठीक है, नई दिल्ली। आपको बताइएगा 21 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने कौन सा तकनीक यूनिट पेश किया है? भारतीय नौसेना ने कौन सा एक तकनीक यूनिट पेश किया है? हाँ ठीक है, स्टेज STEAG स्टेज। आगे से बताइएगा भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू किया गया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर। बताइएगा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश में अनावरण किया गया? सऊदी अरब। आगे से बताइएगा भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? नई दिल्ली। बताना होगा आगे साहब का रणजी ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीत लिया है? मुंबई। आगे से बताइएगा मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री, ठीक है, नायब सिंह सैनी। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा आगे से कि 13 मार्च 2024 को बताइएगा कौन सा देश में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? जापान में।
बगल से बताइएगा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां खुलेगा? शुरुआत कहां होगी? ड्राइवरलेस, उस पर ड्राइवर नहीं रहेगा। बंगलौर। नाटो में कुल कितना सदस्य देश हो गया? 32 सदस्य देश हो गया नाटो में। नाटो के 32वां सदस्य देश कौन सा है जी? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। बताइएगा आगे साहब का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सबसे ऊपर रहा? हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपका होगा क्वेश्चन यहां से। क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है जी? 5 करोड़। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। आगे से बताइएगा, 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? पटना। 6 मार्च 2024 को विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है भी जी? चंपई सोरेन। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 2024 की आई रिपोर्ट के अनुसार बताइएगा, देश में गरीबी कम होकर कितना प्रतिशत पर आ गई है? 5% पर आ गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? इमैनुअल मैक्रोन। आप ही बताइएगा, अभी भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2024 में किन्हें मिला? रणबीर कपूर। दादा साहेब में शाहरुख खान। आगे से बताइएगा कि कौन सा देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर एक रिकॉर्ड बनाया है? निजी कंपनी को चांद पर कॉमर्शियल यान उतार दिया। पाकिस्तान के कैसे नाम ले लिए? कौन सा देश? कौन सा देश की एक निजी कंपनी? ठीक है, अमेरिका। पाकिस्तान के तो पहले वो हथियार है और उसको करे पड़े, उसको तब नहीं कर पाएगा जी। आगे से बताइएगा, आगे से बताइएगा, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? सुमन गिल गेंदबाजी कर रखेंगे, सुमन गिल विकेट ले लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरे भारतीय गेंदबाज रविचंद्र अश्विन। आगे से बताइएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा। 185। खाली 85 बताइएगा। इस आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? फ्रांस। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आगे से आपको कि 12 फरवरी 2024 को कौन सा देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया जी? कतर। यहां से बताइएगा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट जो हुआ है 2024 में कौन सा देश जीता है? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कौन सा देश में हुआ 14 फरवरी 2024 को? दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव इंडोनेशिया। बगल से बताना होगा आपको कि 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुआ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना? तो उसके तहत कितना यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुआ है 13 फरवरी 2024 को। इसके अंदर कितना यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी? 300 यूनिट। पीछे से बताना होगा आपको, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया। आगे से बताइएगा कि कौन एक नया ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? जैसे इसरो, स्पेस एक्स, नासा। क्वेश्चन था आपका, ठीक है, किसने एक नया ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया? तो नासा। आगे से बताइएगा, 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है?
किस प्रतिष्ठित शिक्षक को? खान सर को नहीं मिला। आनंद कुमार। आगे से बताना है आपको 2024 में भारत कैमा गणतंत्र दिवस मनाया है? अभी कहा है 2024 में भारत कैमा गणतंत्र दिवस मनाया? 75वां। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन कहेगा आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा टीम रहा? कौन सा राज्य? हरियाणा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन था आपका कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कईवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ लिए थे? 9वीं बार। आगे से बताएगा 9वीं बार। खंजर जो सैन्य अभ्यास हुआ है किन दो देशों के बीच जनवरी में? हाँ ठीक है, भारत और किर्गिस्तान। कुछ बोला लो नहीं, किर्गिस्तान। कौन सा देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग कर 5वां देश बन गया दुनिया में? जापान। यहां से बताइएगा बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? ठीक है, आंध्र प्रदेश। बताइएगा इसी। बस लास्ट राउंड होगा आपका। क्वेश्चन था इसे आपका कि भारत में एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपको स्टैचू ऑफ बिलीफ है ना, राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है, तो बताइएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ किस भगवान की मूर्ति है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। हाँ ठीक है, भगवान शिव, जिनको महादेव भी बोली सकते हैं। चंद्रयान 3 कहां से लैंडिंग हुआ? कहां से? हाँ लैंडिंग हुआ। लैंडिंग नहीं जी, उसको क्या बोलेगा? लॉन्च हुआ, लॉन्च करी। लैंडिंग तो वहां जाके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ, लॉन्च हुआ। हाँ ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। आगे से बताइएगा चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गया था? हाँ ठीक है, LVM-3M4। आगे से बताइएगा वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 80। बताइएगा रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? 16 गो है। रामसर सबसे अधिक किस राज्य में? तमिलनाडु में है। आगे से बताइएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब हुआ था शुरू? मतलब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ? हाँ 22 जनवरी 2024। आगे से बताना होगा आपका रामलला की मूर्ति कितना है जी ऊंचाई उनका? 51 इंच का है। आगे से बताइएगा आप पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किए हैं? किनका है आपका? आगे नए संसद भवन ठीक है 28 मई 2023। आगे से बताइएगा CRR का पूरा नाम बताइए, इकोनॉमिक्स में है। हाँ फिर से बोला, कैश रिजर्व रेशियो। आगे से बताइएगा, आगे से बताना होगा पैन कार्ड होता ना, वही PAN पैन का पूरा नाम। ठीक है, तो पैन कार्ड बनवा लिया PAN। आगे ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? नेम का शिखर सम्मेलन आगे युगांडा। ठीक है, कंपाला ना, युगांडा की राजधानी कंपाला। आगे से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। आगे से बताइएगा एक समंदर मेरे अंदर नया बुक है, किसने लिखा?
एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। नहीं गपिया हूँ, सगरो ध्यान रखो। यहाँ से बताइएगा क्वेश्चन को चाहिए आंसर दोनों में से कोई ना सुनो, नहीं ना सुने कुछ हुआ। अंतिम क्वेश्चन बताओ। हाँ सही में नहीं सुने, उपाय हो जाओ, आपको बताइएगा। इससे क्रांतिकारी नया बुक है, किसने लिखा है? संजीव सनियाल। अभी थोड़ा देर में क्लास बंद होता है, कर बाद गप्पी आइए, 5 मिनट रुकते हैं, क्या दिक्कत है? ये सब मिलकर बहस करते हैं, मतलब किसी चीज पर टॉपिक पर भी चर्चा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रुकेंगे हम। यहां से बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो हुआ है ना, उसका बताइएगा उद्घाटन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, चेन्नई। आईपीएल 2024 में कैमा संस्करण हो रहा है? आईपीएल 17वां संस्करण हो रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस, फ्रांस में होगा। ये आप बातचीत करिए, है ना मन से। अब कोई नहीं क्या बेचा, अब भाग दिन पाठ पट, यानी हमको वाला टाइम में कब आइएगा आप लोग? अब अपने जब छुट्टी दे दी आपको, तो आप अपना वाला टाइम में निकल दीजिएगा पढ़ते वक्त।